वेलकम टू माय चैनल द नाजिया शो। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आई हूँ जो डेफिनेटली एक औरत के बारे में है। और उसके बारे में आजकल बहुत ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं और लोग वो वीडियो देख भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। और वो वीडियो टिकटॉकर वरदा मलिक के बारे में है, जो मिस्टर रेहान तारिक ने जो है अपने इंटरव्यू में उन्हें बुलाया है। और उनको बुला के उनका वे ऑफ स्टाइल जो है वो ऐसा है कि वो लोगों को, फेमस पर्सनालिटी को बुलाते हैं अपने शो में और उनका इंटरव्यू करते हैं, उनको उनकी वीडियोस दिखाते हैं, उनको डिग्रेड करते हैं, उनको हुटिंग करते हैं और अपने ही कुछ नुमाइंदे शो के अंदर बैठाए होते हैं जो उनके साथ जो है थोड़े टॉक्सिक से क्वेश्चन करते हैं। और ये उनका स्टाइल है। कहीं ना कहीं वो बुलाए गए मेहमानों की बहुत इंसल्ट करते हैं। कोई बात नहीं करता तो वो अलहदा बात है, हर एक को पब्लिसिटी चाहिए। और वो कहते हैं बदनाम हुए तो नाम हुआ, तो बदनाम हो के वो अपना नाम बनाना चाहते हैं। लेकिन औरत होने के नाते मैंने सारा वो इंटरव्यू देखा, मुझे बहुत दुख हुआ कि किसी औरत की, चाहे उसका प्रोफेशन जैसा मर्जी हो, वो उस प्रोफेशन के ज़रिए अपना रिज़्क जो है वो कमा रही हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि एक मर्द होने के नाते आप किसी औरत को इतना बेइज्जत करें। और उसको फिर, और मैंने देखा कि उनके शो में तमाम के तमाम मर्द थे, कोई एक औरत थी जो जिन्होंने उससे क्वेश्चन किया, लेकिन वो भी शायद उनका कोई स्टाफ का मेंबर था या पीछे से किसी को बुला लिया एज अ गेस्ट, और एज अ जैसे लोग होते हैं वो नहीं थी। तो मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे इतना दुख हुआ, वो इतने वल्गर से सवाल उसको कर रहे थे जो बिल्कुल भी उनकी किरदार कशी कर रहे थे, उनके लिए इंसल्ट का बाइस थे। उनको टैग किया जा रहा था दूसरे गलत करैक्टर के लोगों के साथ। सबसे पहले तो उस चीज़ में आप भी इन्वॉल्व हैं, अगर वो गलत कर रही हैं तो मेरे ख्याल में गलत आप भी कर रहे हैं। आपने उनके साथ इतनी उन पे ऐब लगाए, उनके किरदार कशी की, उनको बुरा भला कहा। बेशक आपका लहजा जो था वो बहुत नरम था, लेकिन कर तो गुनाह रहे थे आप। वो बहुत सारी जगहों पे रोई भी, आपने उनका दिल भी दुखाया। और सबसे पहले मैं एक सवाल करना चाहूँगी, और शायद सब वुमेन जो है वो मेरे साथ एग्री भी करें इस बारे में, कि इन औरतों को जो टिकटॉक पे डांस करती हैं, जो टिकटॉक पे जो हैं वो आप सबके सामने आती हैं, इनको सबसे ज़्यादा लाइक और सबसे ज़्यादा व्यूज़ देने वाले जो होते हैं वो मर्द ही होते हैं। उनके आप फॉलोवर की लिस्ट चेक करें, वो सब मर्द जो वहाँ वहाँ बैठ के इतना इतना लेक्चर दे रहे थे। या ये जो रेहान तारिक साहिब हैं, वो बड़ा बता रहे थे कि आप ऐसे हैं, आप ये भी करती हैं, क्या ये सही करती हैं, क्या ये आपका कंटेंट ठीक है। मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आपका कोई हक नहीं बनता कि आप किसी की इस तरह इसलाह करें। अगर इसलाह करनी है तो आप बैक कैमरा भी कर सकते हैं, या आप अपना करैक्टर इस तरह करें, या आप इस तरह का शो रखें जिससे इंस्पायर हो के जो है लोग अपने आप को चेंज करें। ना कि आप उनको लान तान करें, आप उनको बुरा उनका चेहरा दिखा के और फिर उनको समझाएं। तो अल्लाह तो आपसे भी नाराज़ हुए होंगे। वो उनका और खुदा का मामला है कि वो गुनाह कर रही हैं तो खुदा जानते हैं। हम मेरा ईमान है और बहुत सारे लोगों का ईमान होगा कि हम अल्लाह की रज़ा के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। सम टाइम हमारे पे आजमाइश होती है और हमें उस राह पे चलना पड़ता है, और एक वक्त आता है कि अल्लाह हमारी असलाह भी करता है। इंसान होने के नाते कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान जो है वो ख़ताकार है और कहीं ना कहीं वो करता है। लेकिन आपने किसी की इस्लाह करनी है तो अच्छे अल्फाज के साथ आप करें। आप अपना करैक्टर ऐसा बनाएं कि आप दूसरा देख के आपको अपने आप को ठीक कर पाए। उसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगी कि इन ऐसे औरतों को, मैं उनको डांस को बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रही, मैं उनके स्टाइल को बिल्कुल बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रही। लेकिन एक औरत होने के नाते मुझे इतना दुख हुआ कि आप इतने ज़्यादा मर्दों के बीच ला के उस औरत बेचारी को रुला रहे हैं, उस पर इतने वल्गर क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। जो लोग बिहाइंड द कैमरा अपने फ़ोन में उसको फॉलोइंग दी हुई है, उसको फॉलो करते हैं, उसको व्यूज़ देते हैं, वो कहाँ से इतना कमा रही हैं।
उनको कैसे इतनी इनकम जो है वो जनरेट होगी है आप लोगों की वजह से। जो आप ऑडियंस बना के लाते हैं वो ऑडियंस जो है, उन्होंने बताया भी कि बाद में वही मर्द जो थे, जो इतने बन रहे थे उस टाइम पे, क्वेश्चन कर रहे थे, वही मर्द जो थे बाद में मुझसे शाउट आउट मांग रहे थे कि आप हमें जो है वो इस तरह करें। तो इसके अलावा भी एक और लड़की है, वो इसी तरह करती हैं। जो बंदा रेहान तारिक के शो में आता है फिर वो इनवाइट करती है, फिर वो हुटिंग उनको करती है, और वहाँ पे तो उन्होंने बहुत बुरा सा बिहेव भी किया कि तुम लोग अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, तुम लोग अपना पैसा बनाने के लिए किसी दूसरे का इस्तेमाल करते हुए आप कह रहे हो कि हम इनकी इस्लाह कर रहे हैं और हम इनको सिखा रहे हैं। आप सिखा नहीं रहे, आप उनको और माशरे के अंदर मजबूर कर रहे हो कि लोग उन पे और पत्थर फेंकें, उन पर कीचड़ उछालें, और उसके गुनाहगार आप भी बन रहे हैं। तो अगर आपने किसी की इस्लाह करनी, और एक और पॉइंट, आप जैसे जो मर्द होते हैं ना, वो हम जैसी औरतें जैसे ये लेक्चर दे रही हैं या अच्छी कोई बात बता रही हैं या सोसाइटी में अच्छा लाने की कोशिश कर रही हैं, उनको लाइक नहीं करती। ठीक है, उनकी वीडियोस को इसी तरह जो है ना वो स्क्रॉल कर देते हैं। लेकिन जो डांस कर रही होंगी, जो अपना आप दिखा रही होंगी, आप लोग उनको फॉलो भी करते हैं, और बाद में फिर आप लोग कहते हैं जी ये सोसाइटी में गंद फैला रही हैं या ऐसे हैं। मेरे ख्याल में ये उसकी इस्लाह जो है वो खुदा को करनी चाहिए। क्योंकि आप ये देखें कि खुदा जो है जब मींह बरसाता है तो वो अच्छे और बुरे दोनों पर बरसाता है। और अगर सूरज चमकता है तो वो अच्छे और बुरे दोनों पर चमकता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारा हक बनता है कि हम किसी की दिल आज़ारी करें, हम किसी की पे लान तान करें। हमें चाहिए कि हम अपना करैक्टर ऐसा करें कि जिसको देख के हम ऐसी मिसाल पैदा करें, जिसको देख के जो है वो लोग जो हैं अपनी गलत जो कदरें हैं, गलत रवायात हैं, वो ख़त्म करें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके पास अच्छा एक प्लेटफॉर्म है कि आप कोई ऐसी कंपेन करें कि जिसमें टिकटॉक के ऊपर नाच गाना ना हो, लोग इसका गलत इस्तेमाल ना करें, बल्कि लोग इस पर अच्छा कंटेंट लेके आएँ, और जो बुरा कंटेंट हो उसको हम ब्लॉक कर सकते हैं, बजाय कि हम किसी दूसरे की बेटी को या बीवी को या बच्ची को इस तरह बुरा लान तान करें। हम देखते हैं कि बहुत से लोग मैसेजेस ऐसे करते हैं, और वो आदमी ही होते हैं जो मैसेजेस घर में वो अपनी औरतों को बहुत संभाल संभाल के रखा होता है, उनको बताते हैं कि टिकटॉक यूज़ करना गलत बात है, टिकटॉक को देखना नहीं है, लेकिन खुद उनके अकाउंट बने होते हैं, खुद वो सारी औरतों को देख रहे होते हैं, लाइक कर रहे होते हैं, फिर मैसेज कर रहे होते हैं। तो काइंडली अपने आप को चेंज करें। ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक पर बुरा भला कह के, उनको गलत मैसेज करके, या आप दूसरों की गलत इमेज क्रिएट करके तो आप बहुत महान बन जाएंगे और आप सोसाइटी को बहुत अच्छा। अब ये इंटरव्यू जिस दिन से आपका अपलोड हुआ है, मीडिया पे आया है, हर औरत वो देख रही है और उसको आपका करैक्टर जो है ना बिल्कुल विलन टाइप लग रहे हो। मैं तो पहले आपका शो देख रही हूँ, मैंने काफ़ी अरसे से वो किया, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा कि कम से कम औरतों को इतना डिग्रेड करना। कोई जो मर्जी कर रहा है, जहाँ कर रहा है, ये उसका और रब का फैसला होना चाहिए, ना कि आप हर एक को करेक्ट करने के लिए जो है वो काम शुरू कर दें। तो बाकी भी मेरी अपने माशरे से बाकी मर्दों के साथ रिक्वेस्ट है कि जिस औरत में जो कैपेबिलिटी है वो जो करना चाहती है उसको करने दें। आखिरत में क्या होगा और अब क्या होगा ये उसका और रब का मामला है। शायद इसी के साथ उनके घर के रिज़्क चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हमें अपने रवैयों को थोड़ा पॉजिटिव लाना पड़ेगा, हमें अपनी ज़ुबान को थोड़ा सा नरम मिजाजी की तरफ लाना पड़ेगा। तो फिर हम शायद अपनी सोसाइटी को ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो सेट कर पाएंगे, साफ़ सफाई कर पाएंगे। यानी जो गंद है हमारी सोसाइटी में हमें जो नज़र आता है, हम सोचते हैं कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, तो वो हम जो है वो दुरुस्त कर पाएंगे। थैंक यू। मोर वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें और शेयर करें, ताकि इसी तरह की अच्छी वीडियो और अच्छे मैसेज जो है वो नेक्स्ट टाइम भी मैं ला सकूं। थैंक यू। बाय बाय।